नमस्कार। अभिनव मोटर ड्राइविंग स्कूल बसावता कोट राजस्थान में सभी आए हुए अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। हमारे पास में बिहार पुलिस के बैच प्रारंभ हो चुके हैं, तो उनमें इंडोर क्लासेस में हम थ्योरेटिकल जो पार्ट्स के बारे में जो उनकी थ्योरी है उनसे रिलेटेड उन्हें हम बताते हैं, और आउटडोर क्लासेस में हम जो पार्ट्सों का बारे में उन्हें अवगत करवाते हैं कि किस पार्ट्स की क्या वर्किंग प्रोसेस है। तो हम इसी बेस पर अभी अभ्यर्थियों को बुलाते हैं और पार्ट्सों के बारे में उनसे पूछते हैं। हाँ भाई, क्लास नंबर 1 से 3 तक आ जाइए। आपको दिखाई दे रहा है ये जो वाला पार्ट, इसे क्या बोलते हैं अभी? बिल्कुल, रेडिएटर। ठीक है, रेडिएटर का ये जो हिस्सा है क्या है? अपर टैंक और ये लोअर टैंक। एक्चुअल में रेडिएटर का काम क्या है? बिल्कुल, इंजन को ठंडा रखना। क्योंकि जब कूलिंग सिस्टम की बात करते हैं, कूलिंग सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। जितने भी अपने जो छोटे इंजन है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, उन सभी के जो इंजन है एयर कूल्ड हैं, जो एल्युमिनियम अलाय के बने रहते हैं। बड़े जो वाहन हैं अपने पास में, जैसे लाइट मोटर व्हीकल है, हैवी कॉमर्शियल व्हीकल है, तो उनके अंदर जो इंजन है कास्ट आयरन के बने रहते हैं, और उन इंजनों को ठंडा करने के लिए रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल। हाँ भाई, आप ये बताइए ये क्या है? हाँ बिल्कुल, एयर क्लीनर। जोर से बोलो, जोर से बोलिए थोड़ा। एयर क्लीनर, बिल्कुल, ये ड्राई टाइप है। एयर क्लीनर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वेट टाइप जिसमें ऑयल भरा रहता है, और दूसरा होता है ड्राई। ये वायु शोधक, यानी कि डीजल इंजन आपने देखा हो या पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर के ऊपर आपने देखा होगा एयर क्लीनर। लेकिन डीजल इंजन में जो एयर क्लीनर की है प्रोसेस क्या है, क्योंकि डीजल इंजन है कंप्रेशन इग्निशन इंजन है, उसके अंदर हवा को दबाकर दहन प्रक्रिया, जो कंबशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाती है। उसमें एयर क्लीनर का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जो डीजल इंजन है वो क्या है? कंप्रेशन इग्निशन इंजन है डीजल इंजन। चलो आप बैठिए। हाँ भाई, टेस्ट नंबर 4, 5, 6 आइए। हाँ जी, आप ये बताइए कि ये जो डिवाइस है, ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है इंजन से रिलेटेड, इसे क्या बोलते हैं? क्रैंकशाफ्ट। बिल्कुल, क्रैंकशाफ्ट है। क्रैंकशाफ्ट किस ओर लगी रहती है इंजन में? बिल्कुल, क्रैंकशाफ्ट है जो आपने देखा हो कि नीचे का इंजन का जो हिस्सा है ऑयल चैम्बर से थोड़ा सा ऊपर चलने के बाद में जो हिस्सा होता है क्रैंक केस होता है। क्रैंक केस में क्रैंकशाफ्ट लगी रहती है। जिस प्रकार मानव की रीढ़ की हड्डी होती है, उसी प्रकार इंजन के अंदर ये उसकी रीढ़ स्तंभ है, मेरुरिदम है। ये 4 सिलेंडर इंजन की क्रैंकशाफ्ट है। इसके अंदर इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है कि जो एक सीध में आपको दिखाई दे रहे हैं वो मेन जर्नल है। देखिए, ये 4 सिलेंडर इंजन की क्रैंकशाफ्ट है, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 ये होते हैं इसके मेन जर्नल। ठीक है, इसके बाद में देखिए आप कि यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3, 4 ये होते हैं क्रैंक में। क्या होते हैं? क्रैंक। और इसमें देखो ऑयल होल भी कटे हुए हैं, बने हुए हैं, यानी कि लुब्रिकेंट के लिए इसके अंदर ये होते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली देखा जाए तो इंजन के जो पार्ट्स हैं रोटेट होते हैं, क्रैंकशाफ्ट के द्वारा ही ऑपरेट होते हैं। जैसे केम शाफ्ट है वो उससे ऑपरेट होती है, केम शाफ्ट से इंजन वाल्व ऑपरेट होते हैं। ठीक है ना? तो इसी प्रकार से आप ये बताइए कि ये जो है क्या है? पिस्टन सर। पिस्टन है। पिस्टन को और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ने के लिए कनेक्टिंग रोड, बिल्कुल कनेक्टिंग रोड, जो स्मॉल एंड बेरिंग होता है कनेक्टिंग रोड का, हिंदी में से संयोजक छड़ भी बोला जाता है। और ये है स्मॉल एंड बेरिंग, बिग एंड बेरिंग है, ये वाला है बिग एंड बेरिंग, जो 2 पार्ट्सों में बना हुआ है। स्मॉल एंड बेरिंग जो है पिस्टन के साथ में बंधा रहता है, और इसके साथ में गजन पिन यूज में ली जाती है। गजन पिन मुख्य से देखा जाए तो 3 प्रकार की होती है, एक तो फुल फ्लोटिंग, एक सेमी फ्लोटिंग और एक स्क्रू टाइप, तो वो इसके अंदर फिट होती है। अच्छा, जो बिग एंड बेरिंग है वो क्रैंक पिन पे बंधा रहता है। ठीक है, पिस्टन की जो मूवमेंट होती है सिलेंडर्स के अंदर अप डाउन, उसे बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन, अर्थात
प्रत्यागामी गति, और जो पिस्टन की जो प्रत्यागामी गति है उसको घूर्णन गति में बदलने के लिए क्रैंकशाफ्ट होती है। ये पिस्टन आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो ऊपर का जो हिस्सा है इसका हेड या क्राउन बोला जाता है, और यहाँ हमको जो पिस्टन दिखाई दे रही है वो पिस्टन विद कंबशन चैम्बर है, ठीक है। और आप ये देखिए कि पिस्टन के ऊपर का जो हिस्सा है इसमें ये कंप्रेशन रिंग लगी हुई हैं, इनकी संख्या कम से कम 2 होती है और अधिकतम 3 होती है। नीचे की ओर आपको जो रिंग दिखाई दे रही है जिसमें देखो खांचे कटे हुए हैं, ये ऑयल स्क्रैपर रिंग है, यानी कि तेल खुरचने। क्योंकि आपको पता है कि इंजन में कई ऐसे पार्ट्स हैं जो आपस में फंस कर चलते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब आपस में फंस कर चलते हैं तो उनमें घर्षण होता है, और घर्षण के कारण वो पार्ट्स घिसते हैं और उसमें गर्मी भी उत्पन्न होती है ताकि वो पार्ट्स फैल भी जाते हैं। तो उस घर्षण को कम करने के लिए, उस गर्मी को अवशोषित करने के लिए पार्ट्सों के अंदर लुब्रिकेशन की जो विधि है, जिसे हिंदी में स्नेहन प्रणाली भी बोला जाता है, वो उसके अंदर किया जाता है। तो सिलेंडर की दीवारों को लुब्रिकेट करने के बाद में जो ऑयल स्क्रैपर रिंग है उसको खींचकर नीचे वापस संप में गिरा देती। चलो आप बैठिए। नेक्स्ट 7 8 आप ये बताइए कि ये जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है इसे क्या बोलते हैं? बिल्कुल, अल्टरनेटर। अल्टरनेटर आपको पता है क्या यूज होता है? बिल्कुल, बैटरी जो है उसको चार्ज करने के लिए। पहले क्या हुआ करता था कि अल्टरनेटर के स्थान पर डायनेमो यूज हुआ करता था, लेकिन जो डायनेमो था डीसी मोटर नाम से प्रतीत हो रहा है, डीसी मोटर, और नाम से प्रतीत हो रहा है कि एसी मोटर, तो थोड़ा सा इनमें डिफरेंस हो गया, लेकिन उसको हम क्लियर करते हैं बात को। डायनेमो था, डीसी मोटर था, लेकिन डायनेमो जैसे इंजन की स्पीड के अनुसार, जैसे इंजन की स्पीड कम होगी, ज़्यादा हो गई, वो बैटरी को प्रॉपर तरीके से चार्ज नहीं कर पाता। दूसरा, एक तो साइज में भी बड़ा था, जगह भी ज़्यादा घेरता था। तीसरी बात ये कि उसमें अगर इस साइज में बड़ा है तो तांबे की वाइंडिंग भी उसमें ज़्यादा होगी, तो कॉस्टली भी वो हो गया, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ ये थी कि प्रॉपर तरीके से बैटरी को चार्ज नहीं कर पा रहा था। वर्तमान समय में जो अल्टरनेटर है, देखिए, एक तो साइज में छोटा है, तांबे की वाइंडिंग कम होगी तो कॉस्ट में भी कम हो गया, और तीसरी बात ये कि भाई बैटरी किसी भी परिस्थिति हो, चाहे गाड़ी की स्पीड ज़्यादा हो या कम हो, गाड़ी को प्रॉपर तरीके से ये चार्ज कर पाता है। तो वर्तमान में डायनेमो के स्थान पर अल्टरनेटर यूज में लिया जा रहा है, ठीक है।